हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। यह आचार्य गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जब राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के लिए अनेक राजा महाराजा उपस्थित थे और विश्वामित्र भी अपने दोनों शिष्यों राम और लक्ष्मण के साथ भी वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति इस शिव धनुष को उठाएगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसकी शादी सीता से कर दी जाएगी। वहाँ उपस्थित अनेक राजाओं ने अपना भाग्य आजमाया, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को उठा न सका। अंत में राम ने शिव धनुष को हाथ लगाया, उसे साफ किया, नमस्कार किया और उस पर प्रत्यंचा जब चढ़ाने लगे तो शिव धनुष टूट गया। शिव धनुष के टूटने की आवाज़ इतनी तीव्र थी कि वहाँ दूर पहाड़ों में बैठे परशुराम को भी सुनाई दी। परशुराम शिव के परम भक्त थे। वे समझ गए शिव धनुष के टूटने की आवाज़ से उन्हें बहुत क्रोध आया और राजा जनक के दरबार में आ पहुँचे और गुस्से से कहने लगे कि यह शिव धनुष तोड़ने की हिम्मत किसने की है। वहाँ सभी राजा महाराजा स्तब्ध रह गए, डर गए। अंत में श्री राम ने उन्हें विनयपूर्वक समझाने की कोशिश की, लेकिन परशुराम नहीं माने। तो उस समय का वार्तालाप राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच क्या होता है, वो इस कविता में दिखाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। जब परशुराम ने गुस्से से कहा कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा, तो श्री राम कहने लगे, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु शिव धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला होगा केउ कोई एक दास, कोई सेवक तुम्हारा ही कोई सेवक होगा, तुम्हारी ही नगरी का कोई सेवक होगा जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है। आयेसु काह, आयेसु आज्ञा, काह क्या है, कहिय कहो, किन क्यों नहीं, मोही मुझसे क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। आयेसु काह कहिय किन मोही, क्या आज्ञा है, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है उसके साथ कैसा बर्ताव करना है, क्या कहना है उसको, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस बात को सुनकर परशुराम को काफ़ी गुस्सा आया। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी सुनकर रिसाई गुस्से से बोले मुनि परशुराम को ही, क्रोधी परशुराम
गुस्से से बोले, क्या बोले? सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। काफी गुस्से में कहते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवकू सेवक तो, सो वह जो, करे करे सेवकाई सेवा का काम। सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी, अरि माने शत्रु, करनी माने काम। शत्रु का काम करना, करी करने वाला, करने वाले के साथ करिय लड़ाई, लड़ाई लड़ाई करिए करनी चाहिए। शत्रु का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए। कहता है जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो कोई सेवक नहीं है, वो तो मेरा दुश्मन है, और दुश्मन के साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। जो दुश्मनी का काम करता है उसके साथ तो युद्ध करना चाहिए। फिर कहता है, सुन हो राम जे ही शिव धनु तोड़ा। हे राम सुन हो, सुनो, जे ही जिसने शिव धनुष तोड़ा माने तोड़ा, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु के समान, सो वह रिपु शत्रु, मोरा मेरा, वह व्यक्ति सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। इसलिए सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जय ही सब राजा। इसलिए सो वह व्यक्ति जिसने यह शत्रु का काम किया है, शिव धनुष तोड़ा है, वह व्यक्ति बिलगाऊ अलग हो जाना, बिहाई छोड़कर, समाजा इस राजा के समाज को, इस समुदाय को, जो यहाँ राजा महाराजा उपस्थित हैं, इस समुदाय को इस सभा में से छोड़कर अलग खड़ा हो जा, नहीं तो मारे जय ही, मारे जाएंगे सब राजा, सभी राजाओं का मैं वध कर दूंगा। यदि वह व्यक्ति जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है यहाँ से अलग खड़ा नहीं हुआ, अपने आप उसने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है, तो सभी राजाओं का मैं वध कर दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। सुनी सुनकर, मुनि वचन, परशुराम के वचन सुनकर, लखन लक्ष्मण मुस्काने, मुस्कुराने लगे। क्या नाम, लक्ष्मण मुनि के वचन सुनकर, परशुराम के वचन सुनकर मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही, परशुराम को बोले, अवमाने, अवमाने अपमान पूर्वक, और परशुराम का अपमान करते हुए, उसका जवाब देते हुए बोले, क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असीरिस किन ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। बहु धनु ही, बहु अनेक, धनु ही धनुष, छोटी मोटी धनुष, इस तरह की जो आज टूट गई है, इस तरह की छोटी मोटी धनुष, तोरी तोड़ी, लरिकाई लड़कपन में, बचपन में। यह जो धनुष आज यह टूटी है या तोड़ी है, ऐसी ऐसी धनुष तो, धनु ही तो हमने बचपन में बहुत तोड़ी हैं। अर्थात हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा काम तो धनुष बाण और युद्ध करना ही है, तो ऐसे ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं। लेकिन कबहू न, कभी भी नहीं,
असी ऐसा, रिस गुस्सा, किन्ही किया, गोसाई हे स्वामी, हे स्वामी आपने इतना गुस्सा कभी नहीं दिखाया, पहले भी तो हमने इस तरह की अनेक धनुष बाण तोड़े हैं। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, ये ही इस धनुष पर ममता अपनापन लगाओ के ही क्यों हेतु, लिए के लिए, किस लिए, इस धनुष के टूटने पर इतनी ममता किस लिए है। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु, सुनी सुनकर रिसाई गुस्से से, लक्ष्मण के ये वचन सुनकर गुस्से से कहने लगे भृगु कुल केतु, भृगु वंश के ध्वज परशुराम गुस्से से कहने लगे लक्ष्मण को, क्या कहने लगे, रे नृबालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृबालक, रे दुष्ट बच्चा, हे नृप बालक का मतलब नृप माने राजा होता है, बालक कुमार, हे राजपुत्र या हे राजा के छोकरे, क्योंकि उनका भी अपमान करते हुए बोल रहे हैं परशुराम। काल बस, काल के वशीभूत, लगता है तू काल के वशीभूत हो गया है, बोल रहा है इसीलिए तो बोल रहा है, तो ही न संभार, तो ही तुम न संभार, संभार माने संभल कर, इसीलिए तो तू संभल कर नहीं बोल रहा है, लगता है मौत ने तुझे बुला लिया है, शायद तू काल के वशीभूत हो गया है, तभी तो जबान संभाल कर बात नहीं कर रहा है मुझसे। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी शिव का ही पर्यायवाची शब्द है, त्रिपुरारी धनु शिव धनुष, यह शिव धनुष धनु ही सम, सम माने समान, धनु ही माने छोटी मोटी धनुष, क्या इस शिव धनुष की तुलना तू छोटी मोटी धनुष से करता है। रे मूर्ख, विदित सकल संसार, इस धनुष के बारे में तो सारा संसार जानता है। तो ये दोहा चौपाई हमने पढ़ी, इसमें सभी शब्दों के अर्थ हमने समझे हैं, अपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं, और इसका जब हम भाव सौंदर्य लिखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से जो है परशुराम का गुस्सा दिखाया गया है, और परशुराम और लक्ष्मण के गुस्से के वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त हुआ है। यदि हम भाषा शिल्प का जिक्र करें तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं, इसमें अलंकार छाटेंगे, जैसे सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्र बाहु के समान सम शब्द आया हुआ है, तो जहाँ सा से सी सम सदृश सृश इस तरह के जहाँ शब्द आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस तरह से एक आधी पंक्ति और देखेंगे, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बै बिलगाऊ बिहाई 2 बार आया हुआ है, जहाँ कोई व्यंजन 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसके आने से काव्य में सुंदरता बढ़ती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। वीर रस है, जहाँ गुस्से से क्रोध से कोई बात कही जाती है वहाँ वीर रस रौद्र रस का प्रयोग है, और तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। बहुत से संस्कृत के शब्द हैं, मुख्य रूप से सारी अवधि भाषा है, लेकिन कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में भी जो है जो संस्कृत के रूप आए हैं जिनको हम तद्भव कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। तो इस तरह से जो है हम इसका भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य भी लिख सकते हैं। तो आपने आज इतना ही काम करना है। ओके, थैंक्स।